हेलो। आज हम इस वीडियो में रैम और रोम के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज़ रैम। रैम क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब है कि इसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर की रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि अगर बिजली चली जाती है या कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने की स्थिति में इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाती है। एक कंप्यूटर में रैम का उपयोग वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रैम की स्टोरेज क्षमता 64 MB से 16 GB या इससे भी अधिक होती है। रैम कंप्यूटर की सबसे तेज और महंगी मेमोरी है। ये कंप्यूटर की रीड राइट मेमोरी है। इसके बाद जो रैम होती है वो देखने में ऐसी होती है, इसको रैम बोला जाता है। टाइप्स ऑफ रैम। अब रैम कितनी प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और दोनों अपनी अपनी विशेषताएं होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम वह होती है जिसे अपने अंदर डेटा को बनाए रखने के लिए पावर के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। ये डी रैम की तुलना में अधिक तेज और महंगी है। डी रैम को डायनेमिक रैम बोला जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के लिए कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। इसके बाद है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को अपने मौजूद डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है और ये स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी और सस्ती है। तो ये रैम के टाइप्स थे, एक स्टैटिक रैम, एक डायनामिक रैम। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ रोम। रोम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। रोम का डेटा केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। सीपीयू सीधे रोम मेमोरी तक को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए डेटा को पहले रैम में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और फिर सीपीयू उस डेटा को रैम से एक्सेस कर सकता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए रोम के अंदर होने वाले डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर भी रिमूव नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रोम में केवल एक बार ही प्रोग्राम को डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर में रोम की क्षमता रैम के तुलनात्मक रूप से छोटी है और ये रैम से धीमी और सस्ती है। तो ये रोम है। इसके बाद रोम जो होती है, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, ये ऐसी होती है दिखने में। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रोम कि रोम कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। रोम के कई प्रकार हैं, जो इस प्रकार है। पहला है पी रोम। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसे केवल एक बार यूज़र के द्वारा मॉडिफाइड किया जा सकता है। इसके बाद है ईप्रोम। ये इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। रोम में इसे रोम की इंफॉर्मेशन को पैराबैंगनी किरणों के उपयोग से मिटाया जा सकता है। इसके बाद है डबली प्रोम, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रोम। इसे इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है और लगभग 10,000 बार रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। तो ये रोम की टाइप्स थी। तो इस वीडियो में हमने रैम और रोम के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल